वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सेवेंथ। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे रह करके एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को, साथ साथ खेल भी रहे होंगे। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट ना करिएगा कि अपने जो है गोल को भूल जाइएगा। और बेसिकली all teachers are doing a lot of struggle for you all guys, and all teachers know that all students are doing struggle staying home. सो आई होप कि आप लोग जो है बार बार साबुन से हाथ धो रहे होंगे घर पे रह करके, और कोविड-19 के खिलाफ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसको, इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो कर रहे होंगे। और बेसिकली घर में रह करके आप लोग चीज़ों को एंजॉय करिए, हर फैसिलिटीज़ को एंजॉय करिए। साथ ही साथ जो है अपने और जो कर्म है, आपका काम है, होमवर्क सही से कर रहे होंगे, वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, फेयर कॉपी में पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे होंगे। जो चीज़ें नहीं आए वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आई फ्रिक्वेंटली अपील्स यू ऑल गाइज टू be the part of CBSE CRS and struggle a lot. Okay, so in previous class, without wasting time, let's come to the point. All the guys of class 7th, uh, without wasting time, in previous class, day before yesterday, we were discussing about the digestion in humans. You know, what are the process of digestion in human beings. And basically today we will see digestion in grass eating animals. Okay, grass eating animals. In previous class there was some process of digestion in human beings. Okay, before that we were discussing about the uh, digestion in plants, how they intake food. Okay, and different types of marine, okay, or in living on the earth, heterotrophs and autotrophs. Now we are going to discuss about the digestion in grass eating animals, in which it is quite naturally different from the digestion in humans. Why? Because there were some certain steps, okay, to digest the food during the alimentary canal. Okay, from that alimentary canal, and alimentary canal are the subdivided into many groups, just like you buccal cavity, anus, so these all are very important from the point of view of examination. Okay, so let's come to the point, digestion in grass eating animals. Have you observed cows? देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो पाचन क्रिया होता है, जो घास खाने वाले हमारे जो पशु होते हैं, ठीक है, पशु होते हैं, उनमें ये किस तरह से डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया काम करता है। चलिए देखते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कभी गायों को, ठीक है, बफेलोस को एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग continuously even when they are not eating? अभी देखिए क्या होता है बेसिकली कि गांव में लोग कहते हैं ना, जैसे गांव में रहते हैं आप लोग, आपके पास भी गाय, भैंस और मतलब और भी पशु होते होंगे, पेट एनिमल्स, जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स कुछ अलग हो गए, जो कि आपके जो है आपके कामों में वो हाथ बटाएं, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे आपका ऑक्स हो गया, बफेलोस हो गया, मैं क्लियर करना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, और काउज हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ पेट्स एनिमल होते हैं जिनको हम शौक के लिए पाल देते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ता हो गया, डॉग, कैट हो गया। ओके, तो दिस ऑल आर द पेट एनिमल्स, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पेट एनिमल्स। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप इस लॉकडाउन में आप लोग भी कुछ करने की सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे, तो ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या करते हैं कि कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, गांव में एक लोग उसको कहते हैं पगुरी करते हैं। क्या करते हैं? पगुरी, मतलब खाना पचाते हैं।
आज से मतलब पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अगर हम लोग पूछते थे कि क्या है तो वो बताते थे हमें कि ये पगुरी कर रहा है, ठीक है। पगुरी मतलब होता है दे आर डाइजेस्टिंग, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड व्हाट दे इनटेक, ओके। जो अंदर लेते हैं उसको, वो उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। तो बेसिकली इसी को हम आज देखते हैं। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वो दे च्यू द फूड कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। और ऐसा तब होता है जब वो खाना खा नहीं रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फोडर होता है, फोडर वो लोग खाना खा नहीं रहे होते हैं फिर भी वो च्यू करते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach, ओके। वो क्या करते हैं कि वास्तव में होता क्या है कि वो जितना मतलब कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप देखोगे तो क्या होता है, अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। वो अंदर इनटेक करते हैं, जो कि स्टोमक का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं रूमेन। क्या कहते हैं बच्चा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, RUMEN, रूमेन, ओके। वीडियो यहाँ जूम करके दिखाइएगा बच्चों को, रूमेन, ओके। अब यहाँ देखिए, अ पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन, ओके। वो एक पेट का भाग होता है, उसको रूमेन कहते हैं। वहां वो जो है फूड को रख लेते हैं। अब देखिए, हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड। अब क्या होता है कि यहाँ पे फूड जो होता है वो आधा क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है वहीं तक, ठीक है। इसी प्रोसेस में हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, ठीक है बच्चा, CUD, कड। इसे क्या कहते हैं, कड। और वहां पे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है रूमेन के अंदर, उसको हम कड कहते हैं। डाइजेस्टेड, हाफ डाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड इन द रूमेन which is the part of your of the stomach of the animals, okay, that is called cud. But later the cud returns to the mouth, okay। क्या कहता है, the cud returns to the mouth in small lumps, ठीक है। छोटे छोटे वो लम्प्स में आते हैं, जैसे पेस्ट होता है ना, पेस्ट में वो आते हैं, स्मॉल लम्प्स, एंड द एनिमल च्यूज इट। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एनिमल उसको च्यू करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं मार्केट में या फिर कहीं आप जंगल में या फिर अदर एडवेंचरस प्लेसेस पे आप जाते हैं तो थोड़ा आप गौर करिएगा कि मंकीज वगैरह को देखते होंगे, वो क्या करते हैं, पहले चीजों को वो फटाफट फटाफट अंदर डाल लेते हैं और यहाँ पे एक उनकी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर में फूड को स्टोर करते हैं, फिर वहां से वो धीरे धीरे निकाल करके खाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी गाय और भैंसों में होता है, पहले वो रूमेन में स्टोर करते हैं और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम कड कहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर एक प्रोसेस कंटिन्यू करता है और वो जो कड होता है और वापिस से वो क्या करता है, रिटर्न्स टू द माउथ इन ए स्मॉल लम्प, ठीक है। छोटे छोटे लम्प्स में वो क्या करता है, माउथ में आता है, एंड द एनिमल चूज इट। और उसके बाद क्या करते हैं, पशु उसे चबाते हैं। आगे देखिए बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन, RUMINATION। नोट करिएगा इसे फेयर कॉपी में अपने, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं जब भी लॉकडाउन खुलता है या फिर हो सकता है मैं यहाँ से भी कभी आगे टॉपिक पढ़ाता रहूं और बीच बीच में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। रूमिनेशन कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड रूमिनेशन। व्हाट, दैट एनिमल चूज इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस क्रिया को क्या कहते हैं, रूमिनेशन। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स। किन एनिमल्स को, वो एनिमल्स को जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड कड को क्या करते हैं, वापिस से उसको चबाते हैं, उनको रेमिनेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। अच्छा देखिए, रूमिनेंट और रेमिनेंट में अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस जानिएगा। वो भी खाने से रिलेटेड है, ये भी खाने से रिलेटेड है। ये रूमिनेंट क्या होता है कि आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वापिस से मुंह में आता है, ठीक है। फूड वापिस से मुंह में आता है और बाद उसको क्या करते हैं, आफ्टर दैट द एनिमल चूज इट। लेकिन रेमिनेंट्स का मतलब क्या होता है,
जो आपने देखा हो कि जब कभी पार्टी वार्टी होती है या फिर घर पे भी आप रात में खाना वाना खाते हैं ना, तो जो मीठा चीज जैसे खीर वगैरह हो गया, ठीक है, जो रात का बासी बच जाता है, ठीक है, और सुबह उसे हम स्वीट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, जो दिन भर का खाना, ठीक है, रात को जो हम खाते हैं या फिर जो खाना रात को बच जाता है, वो बचा हुआ जो स्वीट होता है, ठीक है, उसको हम रेमिनेंट कहते हैं। जो शेष खाना रहता है उसको रेमिनेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेमिनेंट और रूमिनेंट में आपने अंतर जान लिया, ठीक है। रूमिनेंट है, अब देखते हैं, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। और ग्रास क्या होता है? सेलुलोज, इसमें प्रचुरता होती है सेलुलोज की, ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये सेलुलोज अक्सर मिलता कहाँ है? ये रफेज में मिलता है, हमने पढ़ाया था इसे, रफेज में मिलता है, इन विच वाटर आपका कंटेन करता है, आपका वाटर हुआ, प्रोटीन्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स। इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर कहाँ, सॉरी, साल्ट्स एंड वाटर, ये रफेज में क्या करता है? मिलता है। यहाँ देखिए, तो सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब कहता है इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब जो है क्या करता है कि एनर्जी रिलीज करने के लिए जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है, या सेलुलोज, यू कैन से इन नेक्स्ट लैंग्वेज सेलुलोज, ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करते हैं? पाचन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कह रहा है मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब क्या होता है कि मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स भी, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम, ठीक है। ये कैकम कहते हैं किसको? जो एक सैक बोरा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं थैला, जिसको हम कहते हैं पैकेट, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि हॉर्स, रैबिट और एटसेट्रा, इनके पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैकम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कैकम। ये कहाँ होता है? बिटवीन द ओएसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओएसोफेगस मीन्स व्हाट? द फूड पाइप, यू नो वेल, ओएसोफेगस मीन्स द फूड पाइप, ठीक है, जो भोजन की नली होती है उसको, सॉरी, ओएसोफेगस, यस, फूड पाइप, ओएसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये छोटी आंत जो है, इनके बीच में ये कैकम, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैकम कहते हैं, ये सिचुएटेड होता है। आगे देखते हैं, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब क्या होता है कि ये जो सेलुलोज होते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करते हैं, सॉरी, जो फूड में जो सेलुलोज होते हैं वो डाइजेस्टेड होते हैं किसके द्वारा से? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है, एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज, उस कुछ निश्चित वहाँ पे पर्टिकुलर बैक्टीरियाज होते हैं, उनके हेल्प से ये क्या करते हैं? डाइजेस्टेड होते हैं इस तरह के सेलुलोज जो कि ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया गाइस। आपने देखा कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरह से आपका डाइजेशन होता है, और यहाँ पे ये आपका ख़त्म नहीं है, इस टॉपिक में और कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ओके। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी वो आप लोग, और मंतशा का कमेंट आता है, 2-4 बच्चों का और कमेंट आता है, तो आप बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करें, ओके, ड्यूरिंग योर लॉकडाउन, okay, that's all for the today's class. Thank you.